धन्यवाद खुदावंद। आज का टॉपिक है हमारा, मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ, आज का टॉपिक है यीशु के लहू की कीमत को जानना। आज का वचन अभिषेक से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ। जो लोग आज के वचन को सुनेंगे मतलब गहराई से उस वचन को लेंगे, वो बदल जाएंगे। आज मैं विश्वास करती हूँ वो बदलने वाले हैं, उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। वो सामर्थ से भरने वाले हैं, खुदा के अभिषेक से भरने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में आज बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ हर एक जन खुदा के लहू के बारे में जान जाए, क्योंकि जो लोग खुदा के लहू के बारे में नहीं जानते हुए भी वो पाप में गिरे हुए हैं, वो ऐसी लस्ट में पड़े हुए हैं, जो ऐसे विचार में पड़े हुए हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग चीजों में पड़े हुए हैं, जो खुदा के बर्रे के लहू के, उस मेमने के लहू के बारे में जानते हुए भी पाप में हैं। मैं चाहती हूँ कि ये लोग उसकी वैल्यू को जान जाएं आज। हालेलुया। तो इस वीडियो को, इस लाइव सरमन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आज खुदा के अभिषेक से भरना चाहता है वो यहाँ पे जुड़े। मैं विश्वास करती हूँ जो खुदा के अभिषेक से भरना चाहता है, जो उसकी वैल्यू को जानता है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग जुड़े यार, जो खुदा से कुछ लेना चाहते हैं। हालेलुया। वो नहीं जो सुन के कान से निकाल के, आत्मा से निकाल के साइड हो जाएं। यहाँ पे उन लोगों की जरूरत है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे लाइव सेशन में भी उन लोगों की जरूरत है, परमेश्वर को भी उन लोगों की जरूरत है जो खुदा के लहू की कीमत को दिल से, गहराई से जानना चाहते हैं। हालेलुया। जो उसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे भी, और खुदा को भी उन लोगों की जरूरत है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा के लहू की कीमत को नहीं जानते। वो खुदा का लहू जो आज हमें पापों से आजाद करता है, वो लहू जो खुदा का, जो हमें हर एक गुनाह से आजाद करता है और आज भी करने को तैयार है, उसकी कीमत आज हम जानेंगे, कि उसकी वैल्यू को आज जानेंगे। बहुत सारे हम प्रचार कर चुके हैं, पहले भी मैं शायद बोल चुकी हूं इसके बारे में, लेकिन आज एक डिफरेंट चीज होगी, एक डिफरेंट काम होगा, जो अभिषेक से भरा हुआ होगा, जो सामर्थ से भरा हुआ होगा आज। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी लाइफ चेंज है, पर जो इस वचन को सुनेंगे उनकी, ये नहीं जो खुदा के वचन को सुन के उसके वचन को आई जाई करेंगे, ये वचन उनके लिए काम नहीं करेगा। ये उनके लिए काम करेगा जो उसके वचन को गहराई से सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत है। परमेश्वर को भी उन सीरियस लोगों की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से सिर्फ लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा को आज उन लोगों की जरूरत है जो खुदा के लिए अपनी जान को दे, जो खुदा के लिए अब स्टैंड लें, जो खुदा के लिए खड़े हों। खुदा को सिर्फ इन लोगों की जरूरत है आज। हालेलुया। खुदा को आज उन लोगों की जरूरत है मेरे अजीजों, जो खुदा को सीरियस लेना चाहते हैं। खुदा को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो खुदा के लहू की वैल्यू को जानना ही नहीं चाहते, जो खुदा को जान के भी, जो खुदा को जान के, उसके लहू की कीमत को जान के, कि उसने हमारे लिए लहू बहा दिया, सलीब पे वो लटका गया, सलीब पे उसने हमारे लिए जान दी, उसने अपने हाथों में बड़े बड़े कील ठुकवा लिए। खुदा को वो लोग चाहिए जो खुदा के लहू की कीमत को जान सके, और जो खुदा की लहू की कीमत को जानना चाहते हैं और उसमें वो सीरियस होना चाहते हैं खुदा में। लोगों को, वो परमेश्वर को, उन लोगों की जरूरत है। आज मैं उस परमेश्वर के, जिंदा परमेश्वर के कलाम के बारे में बात करना चाहती हूँ, उस खुदा के लहू के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हम लोगों को आजाद करता है मेरे अजीजों। हालेलुया। खुदा क्या हमसे चाहता है मेरे अजीजों, कि हम उसमें सीरियस हो जाएं। खुदा वो चाहता है, वो लोग चाहता है कि आज के टाइम में, क्योंकि अंत नजदीक है, समय नजदीक है, खुदा आएगा, अपनी दुल्हनों को ले जाएगा। और खुदा को किन लोगों की जरूरत है आज? सीरियस लोगों की जरूरत है, जो खुदा से अपने दिल से, अपनी दिलो जान से प्रेम कर सके। खुदा को उन लोगों की जरूरत है। खुदा को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो बार बार सिर्फ उनसे मांगते रहते हैं। खुदा को उन लोगों की जरूरत नहीं है। खुदा को उन लोगों की जरूरत है जो खुदा से अपने दिल से प्रेम करे, जो उसको पहला स्थान दे। खुदा को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो लोग इंसानों पर भरोसा रखते हैं, जो इंसानों पर ईमान रखते हैं। खुदा को उन लोगों की जरूरत है जो खुदा पर दिलो जान से ईमान रखें।
हालेलुया। आज का वचन आपकी जिंदगी को चेंज करने वाला। आज का वचन जो भी सुनेगा वो चेंज हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि खुदा का लहू आज हमारे बीच में मौजूद है। वो हमारी बीमारियों को आजाद करता है। जो हमारे हालातों को चेंज करने की सामर्थ रखता है वो सिर्फ उसका लहू, क्योंकि वो हमारा एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसके लहू के बीच में से होकर ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना स्वर्ग में जाने का कोई और रास्ता नहीं है मेरे अजीजों। सिर्फ एक रास्ता है, यीशु का लहू। अगर आप खुदा के लहू के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो खुदा के बारे में नहीं जानते, जो यीशु नासरी के बारे में नहीं जानते, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो 2020 से पहले हमारी जिंदगी में यीशु नासरी इस धरती पर आया। उसने, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया। उसने हमारे लिए अपने इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया ताकि हम उससे मिल सके। खुदा हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, वो स्लीब पे लटका गया ताकि हम खुदा से मेल कर सके। वरना अगर यीशु नासरी नहीं होता तो हम यीशु अपने यहोवा जिसने अपने हाथों से बनाया हमें, उससे नहीं मिल सकते थे हम उससे। ये सिर्फ उसका एक प्यार है हमारे लिए, उसका एक प्रेम है हमारे लिए, जो यीशु नासरी जो हमारे लिए आया, जिसने कहा हालेलुया। सॉरी, वो एक लहू, उसकी एक बूंद हमारी जिंदगी को चेंज करने की सामर्थ रखती है। हालेलुया। जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी लहू की वैल्यू को जानिए। आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। कोई मैटर नहीं लगता कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, हम लाखों लोगों की बात करते हैं। हालेलुया। हम लाखों करोड़ों लोगों की बात करते हैं कि लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं लाखों करोड़ों लोग उन्हें देखें। हालेलुया। पर मैं ये भी कहना चाहती हूं, अगर सुनाने वाला खुद अपनी जान तो बैठे, बाकी सब बचाएं, तो क्या बड़ा काम किया उसने। हालेलुया। आज मैं भी आपके बीच में हूं, आप भी यहीं पे हैं। अब अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं, उस खुदावंद यीशु नासरी से प्रेम करते हैं, तो उसके लहू की कीमत को जानिए मेरे अजीजों। हालेलुया। वो यीशु मसीह का लहू हमें हर बार धोता है। वो यीशु मसीह का लहू हमें हर बार अब हमारे पापों से आजाद करता है। पर कितनी बार एक यीशु मसीह का लहू हमें हर एक गुनाह से जो हमने किए हैं, हर एक जो हम पाप कर बैठे हैं, उनसे हमें आज़ाद करता है। फिर से वो हमें धोता है, क्योंकि उसने एक वर्ड लिख दिया, अपनी उस बाइबल में लिख दिया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। उसने ये लिख दिया है। वो हमसे प्रेम करता है, वरना उन्हें परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो खुदा से दो लगा लीजिए दो मुंह पर चलते हैं। एक खुदा के लहू की वैल्यू को समझा रहे हैं और एक खुदा के लहू की बीच में भी चल रहे हैं, और दूसरा वो भी काम कर रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को उन लोगों की जरूरत नहीं है। मैं सबके सामने लाइव में बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कड़वे वचन को सुनना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, आज ये कड़वा वचन है, पी लेंगे तो खुदा आपसे प्रेम करेगा, आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं पिएंगे, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा वे लेना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। पर मुझे जो खुदा ने बोला मैं वो सुनाऊंगी। मैं अपनी मर्जी से वो मीठा मीठा प्रचार नहीं करने वाली।
जो लोगों को पसंद आए, आशीषों और बरकतों वाला। लेकिन मैं आज वो आपको सुनाऊंगी जो आपको कड़वा तो लगेगा, लेकिन आपको सीधा खुदा के पास पहुंचाएगा। उसकी लहू की कीमत को जानिए मेरे अजीजों, उसकी लहू की कीमत को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाप करते हैं, जिनको पता है ये पाप है, और बाद में क्या करेंगे, फास्ट रख लेंगे, और क्या खुदा माफ कर देगा उनको। पुराने नियम में क्या होता था, जिन लोगों ने पाप किया उनको सजा मिली, चाहे बाद में वो बख्श दिए गए, लेकिन उनको सजा मिली मेरे अजीजों। और आज हम क्या सोचते हैं कि हमें सजा नहीं मिलती, मिलती है हमें सजा, लेकिन हम पता क्या कहते हैं, खुदा हमसे प्रेम करता है, वो हमें कभी सजा नहीं दे सकता। लेकिन जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं आजकल, जो हमारे ऊपर बीमारियां जो आती है हमारे ऊपर, जो हमारी लाइफ में ऐसी हलचल पैदा होती है, वो किस लिए होती है, हमारे ही गुनाह के कारण, हमारे ही पाप के कारण। खुदा को वो लोग चाहिए जो उसमें ईमान रख सके, ईमानदार बन सके मेरे अजीजों। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर में चलना चाहते हैं? क्या आप उसकी लहू की कीमत को जानना चाहते हैं? मैं आपसे आज बात करना चाहती हूं, क्या आप उस लहू के कीमत को जानना चाहते हैं? आप जरा गौर से सुनिए इस चीज को, सोचिए आज क्या आप कहां कहां पहुंचे आज यीशु मसीह में, कहां तक पहुंचे आप यीशु मसीह में। सोचिए आज कहां तक आए हैं आप। मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो खुदा को जानते हैं, यीशु नासरी के लहू को जान चुके हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ, कहां तक पहुंचे हैं आप। क्या अभी तक वो कर रहे हैं आप जो खुदा हमसे कहता है कि तुम करो? क्या वो जो खुदा हमसे कहता है कि उन चीजों को छोड़ दो, क्या आपने उन चीजों को छोड़ दिया है अभी तक? सोचिए और समझिए, आज अपने माइंड को दौड़ाइए, क्या आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं आज। हालेलुया। कहां पे स्टैंड कर रहे हैं आज आप? आज हम वो खुदा के लहू के बारे में बात करेंगे जो हमें आजाद करता है, उसकी कीमत को जानेंगे कि उसका लहू कहां से कहां तक लोगों को पहुंचा देता है। एक लहू, लगाइए आवाज, उसका लहू आज हमारे बीच में है मेरे अजीजों। लगा के देख लीजिए आवाज कि यीशु तेरा लहू मुझे हर पाप से आजाद करता है, मुझे हर बीमारियों से आजाद करता है। आज जितने भी बीमार है वो उसके लहू के पुकारेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि उसने बाइबल में लिख दिया है कि मैंने तेरे लिए कोड़े खा लिए, मैंने तेरे लिए अपना वो लहू बहा दिया है। लेकिन आज ईमान हमारा कहां पे, हमारा विश्वास कहां पे है? बाइबल पर नहीं है। आज हमारा विश्वास बाइबल पर नहीं है, आज हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास उस खुदा के जो चुने हुए नबी हैं, जो पास्टर्स हैं, उन पर हो चुका है। चाहे वो खुदा के बीच में हैं चाहे नहीं है, हमारा विश्वास उन पर है। वो दुगने आदर के योग्य हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला स्थान खुदा को देना शुरू करें, उस यीशु नासरी को पहला स्थान देना शुरू करें। ये पास्टर लोग भी, ये मैं जो प्रचार सुना रही हूं, ये भी खुदा ने मुझे ठहराया, लेकिन मैं बड़ी नहीं हो गई। बड़ा सिर्फ एक है, यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए जान दी। क्या मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि आपको पास्टर आपके लिए जान दे सकता है। मुझे नहीं लगता कोई आपके लिए जान नहीं दे सकता। एक है जिसने अपनी जान दे दी, जिसका लहू, हमारे लहू से कुछ भी नहीं होगा। मेरा लहू, अगर मैं अपना लहू बहा दूं तो क्या आप चंगे हो जाएंगे? नहीं होंगे। पर यीशु के लहू से हम चंगे हो चुके हैं। पर बहुत सारे ऐसे खुदा के नबी हैं जो खुदा में सो भी गए हैं, जिन्होंने अपने लिए जान दे दिया उसके लिए। वो नबी थे जिन्होंने खुदा के लिए जान दी, जिन्होंने लोगों को इतना गहराई से वचन को उन लोगों तक पहुंचाया ताकि उनकी रूहें जीत जाए वो। हालेलुया। खुदा को आज उन लोगों की जरूरत है, चाहे वो एक पास्टर हो, चाहे वो एक खुदा का नबी हो। खुदा को ऐसे लोग चाहिए। हालेलुया।
आज का वचन है यीशु के लहू की कीमत को जानना। और वचन को शुरू करने से पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि अगर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे हों तो मैं उनके बीच में हाजिर हूं। आज मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह आपके बीच में हाजिर है। आइए खुदा पवित्र आत्मा को पुकारें कि पवित्र आत्मा जितना भी आज वचन हो, जितना भी आज खुदा तेरा वचन सुना जाए, समझा जाए, वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। आइए पुकारें पवित्र आत्मा को, वेलकम करें अपनी लाइफ में। पवित्र आत्मा को पुकारें कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, मुझे छू, मेरी जिंदगी को बदल। पवित्र आत्मा मैं तुझे चाहता हूं कि तू मेरी लाइफ को चेंज करे। आज जब यीशु का लहू के बारे में बात हो, आज मैं जब यीशु के लहू को पुकारूं तो वो फिर से मेरी लाइफ को चेंज करे। आज फिर से मैं नया हो जाऊं, मैं नया बन जाऊं। हालेलुया। जो लोग खुदा में आज फिर से वो एक नए स्टेप को लेना चाहते हैं, मैं वेलकम करती हूं उनका, मैं वेलकम करती हूं उनका। हालेलुया, मैं वेलकम करती हूँ। आइए पवित्र आत्मा को पुकारें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सामर्थी जिंदा जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हो। आप महिमा के योग्य, आप ही आदर के योग्य, आप ही स्तुति के योग्य हो। विराजमान मेरे सर्वशक्तिमान, इस धरती और आकाश में सिर्फ एक ही खुदा है मेरे पिता परमेश्वर, वो यीशु नासरी आप है, जो मुर्दों में से जी उठे और जो आज तक जीवित है, जो हमारी प्रार्थना को उस खुदा तक पहुंचाते हैं ताकि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाए। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके लहू के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लिए अपना बेशकीमती लहू बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लहू की कीमत को नहीं जान पाए मेरे पिता, हम आपसे माफी चाहते हैं मेरे खुदा बंदा। प्रभु यीशु मसीह, हम आज जान पाए खुदा तू हमसे क्या बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा होने दीजिए, हर एक जन पर अपना कब्जा कर लीजिए। पवित्र आत्मा जो आज यीशु तेरे लहू को पुकारे, वो यीशु तेरे नाम से वो चंगा होने पाए, उनकी परिस्थितियां चेंज होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सामर्थी जिंदा जलाली परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में हम आपको पुकारते हैं, आपके लहू को पुकारते हैं। आज आपका लहू हमारे लिए बात करे परमेश्वर यीशु नासरी, आज आपका लहू हमारे लिए बात करे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह की आपका लहू पिता परमेश्वर हाबिल से उत्तम बात करता है खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते उस लहू के लिए प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा होने दीजिए, जो भी वचन हो मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा बोले मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे बीच में से होकर बोले। और जो लोग पिता परमेश्वर चेंज नहीं हुए अभी तक, वो चेंज हो जाए प्रभु यीशु मसीह, उनके हृदय चेंज होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। रियांदा नमा सोकोलो रियाबा शांदा नमा रियाला रियाबा सोंदोनो कोलो रियाबा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद सामर्थ्य और जिंदा जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक मुझ पर आने पाए, आपका अभिषेक मेरे जिह्वा पर ठहरे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी तरह आज वचन पिता परमेश्वर तेरा पिता परमेश्वर में सुनाने पाए मुँह खुदा परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब तेरे लोगों के कानों में वचन पड़े खुदा परमेश्वर, उनकी जिंदगियां हील होने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरी मदद करना, सहायता करना पवित्र आत्मा। मेरे यहोवा मैं तुझे पुकारती हूँ, अभी इसी वक्त आपके स्वर्ग दूत इस जगह पर आने पाए खुदावंदा, एक एक जन को छुएं और मुझे और मेरी फैमिली को भी चेंज करें यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को और एक एक जन को, उनके फैमिली को यीशु तेरे पाक पवित्र लो में छुपा देती हूँ। और खुदावंदा अंधकार की ताकतों को आज यीशु तेरे नाम से मत्ती 18 के अनुसार कि जो तुम धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो तुम धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। बांध देती हूँ हर एक अंधकार की ताकत को अपनी जिंदगी से, अपनी फैमिली की जिंदगी से और इन लोगों की जिंदगी से पिता परमेश्वर। विश्वास करती हूँ सब कुछ अंधकार की ताकतें, सब अंधकार की ताकतें आज बांधी गई हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यह प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम बात करेंगे यीशु की कीमत को जानना, यीशु के लहू की कीमत को जानना। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि सब लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हालेलुया। सब लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। जितने भी 10 लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हालेलुया।
मैं उनसे आज बात करना चाहती हूँ, क्या हम सीरियस हैं यीशु मसीह में? मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपने आज यीशु के लहू को पुकारा, मैं विश्वास करती हूँ अंत तक बने रहना इस वचन में, क्योंकि वचन आपको आज़ाद करेगा। मेरे भाई और बहन जितने भी जुड़े हुए हैं, वचन आपको आज़ाद करेगा। उसका लहू आज आपको हर एक बंधन, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अपने माइंड में रखो उस प्रॉब्लम को और वचन को सुनो, आप चेंज हो जाएंगे। हालेलुया, आप चेंज हो जाएंगे। अपने माइंड में प्रॉब्लम को रख लीजिए और वचन को सुनिए, आप चेंज हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। जानिए उसके लहू की कीमत को, कि उसका लहू हमसे क्या बात करना चाहता है आज। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वचन को ऐसे ऐसे लेते हैं, पर मैं जानती हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके लहू के बिना हम कुछ भी नहीं है। और खुदा को आज उन लोगों की जरूरत है जो उसमें सीरियस होना चाहते हैं। खुदा को उन लोगों की जरूरत है जो उनमें सीरियस होना चाहते हैं, जो वचन को सुन के छोड़ देते हैं, जो सिर्फ आशीषों को मांगते हैं, सिर्फ आशीष 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 आशीष। और खुदा उन लोगों को भी कहेगा आशीष तो मिल जाएगी, लेकिन वो वारिस नहीं होंगे खुदा के। मैं सच बता रही हूं, क्योंकि आपने कभी उसको सीरियस लिया ही नहीं। आपको सिर्फ वो गिफ्ट लेने वाला लगता है। मेरा यीशु अकेला गिफ्ट्स देने वाला नहीं है। असल में वो हमारे लिए क्यों आया, क्या आप जानते हैं? असल में वो हमारे लिए आया कि हम गुनाह से बच सकें। असल में हमारे लिए वो इसलिए आया कि हम गुनाह से तौबा कर सकें। असल में वो हमारे लिए इसलिए आया। लेकिन मुश्किलें इतनी हैं, लोग ऐसे हो चुके हैं, डेविल का राज है इस संसार में, तो खुदा हमें उन चीजों से बचाता है। लोग जकड़े हुए हैं, वो यीशु का लहू उन्हें आजाद करता है और बरकतों और आशीषों से भर देता है, और शैतान उनकी जिंदगी से शर्मिंदा होता है। लेकिन आज लोग आशीषों को लेना जानते हैं, यीशु के लहू के पास नहीं आना चाहते। यह आज का सबसे बड़ा सच है। इसलिए अपने कानों को आज खोलें कि खुदा का आज क्या हमसे बात करना चाहता है। क्यों लोग बीमार हैं, क्यों लोग चंगे नहीं हो पा रहे, क्यों प्रेयर सुनी नहीं जा रही उनकी, क्या रीजन है? परमेश्वर प्रेयर सुन नहीं रहा, क्या रीजन है आज? क्योंकि आज हमने खुदा को सीरियस नहीं लिया हुआ। तो खुदा हमें सीरियस कैसे ले? क्या हम परमेश्वर से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो हमें सीरियस ले, कि अगर हम ही उसे सीरियस नहीं ले रहे? हालेलुया, अगर हम खुदा को सीरियस लेंगे तो वो हमें सीरियस लेगा। क्या आप परमेश्वर में सीरियस होना चाहते हैं? क्या आप यीशु में सीरियस होना चाहते हैं? हालेलुया। आज हम बात करेंगे यीशु के लहू की कीमत को। पहले हम पुराने नियम में देखते थे कि जितने भी गुनाह होते थे वो मेमनों को चढ़ाते थे, उनका खून बहाते थे, जो बछड़ों को बहाते थे, बछड़ों की बलि देते थे, उसके खून के द्वारा लोगों को माफी मिलती थी। मैं उस लहू और खुदा के लहू के बीच में आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ आज। इस लाइफ को आप गौर से सुनना, जो सुनना चाहते हैं इस लाइफ को गौर से आज सुनना कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। गौर से सुनना। जो लोग यहाँ तक अंत तक इस लाइव सेशन के अंत तक बने रहेंगे, ये चीजें उन लोगों को समझ आएंगी, वरना कुछ लोगों को नहीं समझ आने वाली। मैं पहले ही बता रही हूँ, नहीं आने वाली उन लोगों को समझ। ये सच है। आइए बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब लोग मिस्र में थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब लोग मिस्र में थे, मिस्र में गुलाम थे, तो उनकी दुहाई, जो परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे कि खुदावंद हमें इस जो हम बंधन में पड़े हुए हैं, हम जो इस चीज में पड़े हुए हैं, हमें आजाद कर, हमारी सुधि ले।
एक दिन क्या होता है कि खुदा उन लोगों की आवाज़ें जो खुदा को पुकारती हैं पुकारती हैं पुकारती हैं, उन लोगों की आवाज़ें खुदा यहोवा तक पहुंचती हैं। हालेलुया। तो वो देखता है कि मेरे लोग काफ़ी मुश्किल में हैं। हालेलुया, काफ़ी मुश्किल में हैं। तो वो क्या करता है कि अपने दास मूसा को चुनता है कि मूसा तो मिस्र में जा और मेरे लोगों को यहाँ से वहां से छुड़ा। हालेलुया। ये सब लोग जानते होंगे, मैं आगे बताना चाहती हूँ। वो क्या करते हैं कि मिस्र में जो फिरौन था वो लोगों को जाने नहीं देता था, क्योंकि उन लोगों ने फिरौन ने जो खुदा का भय नहीं मानता था, उसने उन लोगों को बंदी बनाया हुआ था। हालेलुया। उसने उन लोगों को बंदी बनाया हुआ था। और क्या क्या उस समय क्या हो रहा था कि बार बार खुदा, क्योंकि खुदा उनके बीच में अपना काम दिखाना चाहता कि वो एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसके बार बार उसके मन को कठोर करता था, बार बार नम्र करता था। हालेलुया। तो वो क्या होता वहां पे, बार बार वो कहता था कि हाँ अब मैं जाने दूंगा, पर वो जाने नहीं देता था। लेकिन अंत में क्या हुआ कि परमेश्वर ने काफी ऐसे 10 जो बीमारियां, किसी भी, पहली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, पहली जो एक मेरे वहां पे मूसा के द्वारा मेरे कल दिखाया गया कि परमेश्वर अपने कर्तव्य को दिखा रहा था कि मैं एक जीवित परमेश्वर हूँ। ध्यान से गौर से सुनना इस वचन को। हालेलुया। इस वचन को मैं फिर से बोल रही हूँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसको ध्यान से सुनना। पहला था, उसने पानी पर जो लाठी थी उसको मारा, उसमें जो पानी पूरा जल था वह लहू बन गया। ये पहली चीज थी। और दूसरा, मेंढकों का आक्रमण हुआ। हालेलुया। फिर तीसरा, कुटकियों के झुंड, फिर डांसों के झुंड, पशुओं की मौत, फूलों और फोड़ों का निकलना। हालेलुया। ओलों की वर्षा, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार। अब था पैलोठों की मृत्युओं की चेतावनी। हालेलुया। ध्यान से इस बात को सुना। मैं यहां पे आना चाहती हूं। जो पैलोठे थे, परमेश्वर ने कहा कि जो पैलोठे हैं मैं उनको, जितने भी मिस्र में पैलोठे थे, इजराइलियों के पैलोठों को छोड़, इजराइलियों के पैलोठों को छोड़, मिस्र में जो मिस्र के जितने भी बच्चे थे जो पैलोठे थे, वो खुदा उनको कह रहा था मैं मार दूंगा। मैं आऊंगा और सारे जो पैलोठे थे उनको मार डालूंगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम निर्गमन उसकी 11 से पढ़ें, वहां पे लिखा है, इस मैं आपसे फिर से बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं जो सीरियस हैं, परमेश्वर आज उनके बीच में काम करेगा। और इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को ये उनके कान खुले। मैं ये चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा। जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोना चांदी गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान ठहरा। हालेलुया। आगे देखिए इसके। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के पीछ होकर चलूंगा। वहां पे क्या कहता है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ध्यान से इस वचन को सुनना, कि परमेश्वर कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा कि मैं आधी रात को इस जो मैं सुना रही हूं ना, उसको आप इमेजिन करें, आप सुनते जाएं और इस चीज को इमेजिन करें। आपको ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में भी, और आपको मजा भी आएगा कि परमेश्वर के बीच में और परमेश्वर के वचन को सुनने में और आपको अच्छा लगेगा। इसको इमेजिन करें, क्योंकि जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनती थी, चाहे मैं चर्च में होती थी, चाहे मैं बाइबल रीड करती थी, मैं उसको इमेजिन करती थी कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था तब। इसको इमेजिन करें। हालेलुया।
इमेजिन करें साथ साथ में, वहां पे क्या लिखा था कि यहोवा ने, मूसा ने लोगों से कहा कि यहोवा यूं कहता है कि मैं आधी रात को लोगों के बीच में होकर चलूंगा, और तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी तक के पेलोटे वरन पशुओं तक के सब पेलोटे मर जाएंगे। हालेलुया। पशुओं तक के सब पेलोटे कहते मर जाएंगे। दास दासी और फिरौन के जो भी सब पेलोटे मर जाएंगे। हालेलुया। और क्या होता है आगे उसको देखेंगे। और जो वहां पे लिखा हुआ है, अगर हम उसे आगे पढ़े, वहां पे लिखे हैं, फिर यहोवा ने एक कहा कि जो परमेश्वर ने कहा था कि जो मिस्र के जो पैलोठे हैं, जो मिस्र के पैलोठे हैं, वो सारे जो फिरौन थे, उनके दास दासी थे, उनके सब पैलोठे मर जाएंगे। पर इजराइली भी बीच में आ रहे थे, और इजराइली कैसे बच सकते थे? फिर खुदा यहोवा ने उनको बताया कि कौन सा लहू तुम लगाओ, कौन सा लहू जब तुम लगाओगे, तब मैं जब आधी रात को बीच में से होकर गुजरूंगा, जब वो लहू आपके दरवाजों पर देखूंगा, तो मैं तुमको उस चीज को छोड़ता जाऊंगा, आप उन लोगों को छोड़ता जाऊंगा। जब मैं दरवाजे पर वो लहू देखूंगा, उन लोगों को मैं छोड़ता जाऊंगा। ये लहू चिन्ह होगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा है कि वहां पे उससे पहले एक फसह का पर्व था कि उन्होंने उस पर्व को मनाया। और क्या कहा था? क्योंकि उस रात को मैं मिस्र, यहाँ पे लिखा है निर्गमन 12, उसकी हम 12 से पढ़ेंगे। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पलोठे को मारूंगा, मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। उन्होंने कहा था एक जो मेमने होंगे, जो एक बछड़ा होगा, उसका लहू, उसको मार के तुम उसका लहू उस दरवाजों पर लगा देना। हालेलुया। तुम्हारे लिए ये चिन्ह ठहरेगा। मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। ये लहू की बात हो रही है। ये वो मेमने का लहू जो बछड़ों का लहू था। हालेलुया। ये उस अब मेमने की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। जब मैं वो लहू को देखूंगा, जब दरवाजों पर लहू को देखूंगा, तब मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, और जो विपत्ति मिस्र पर आएगी वो तुम पर नहीं आने पाएगी। हालेलुया। तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ोसी, और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। हालेलुया। आज लोग जो सिर्फ पुराने नियम को मानते हैं, वो आज भी ये चीज करते हैं। हालेलुया। आज भी ये चीज करते हैं। मैं आपके सामने खुदा यीशु मसीह के लहू के डिफरेंस को बताना चाहती हूँ। आज कौन सा लहू हमारे बीच में काम करता है? ये मेमने बछड़ों का लहू काम नहीं करता। आज यीशु मसीह का लहू हमारे बीच में वो ताकत रखता है जो हमारी बीमारियों से आज़ाद करता है। पहले क्या होता था कि वो मेमने का लहू बहाया जाता था, और काफ़ी पुराने नियम में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो बछड़ों का लहू बहाया जाता था। लेकिन आज यीशु मसीह का लहू हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। उसने हमारे लिए जान दी, क्योंकि ये बछड़ों का लहू, ये मेमने का लहू हमें उन पापों से आज़ाद नहीं कर सकता था। लोग पाप करते जाते थे और वो बछड़ों को चीरते थे, लहू बहाते थे। तो यहोवा ने क्या देखा कि ये ऐसे नहीं होगा। अब उसने अपने इकलौते बेटे को, वो खुद देह में आया, वो यहोवा खुद यीशु मसीह, हालेलुया, उसने अपनी जान दी हमारे लिए। उसने कोड़े खाए, अपना लहू बेशकीमती बहा दिया, और क्या किया कि अब मेरा लहू तुम्हारा उद्धार करेगा। मेरा लहू तुम्हें हर एक बीमारी से बचाएगा। हालेलुया। आप देखते हैं कि यहाँ पे अब कोरोना वायरस फैला हुआ था, जितने भी अभी भी लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, पर आप देखते हैं कि जितने लोग यीशु के लहू के नीचे हैं, उन लोगों पर ये बीमारी नहीं आई।
जो लोग यीशु के लहू के नीचे हैं, जो लोग यीशु के लहू में कवर हैं, उन लोगों पर ये बीमारी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यीशु का लहू हमारे ऊपर, हम यीशु के लहू के बीच में सुरक्षित हैं। एक यीशु का लहू, एक लहू, क्या कोई किसी के लहू में सुरक्षित हो सकता है? मैं मानती हूं कि अगर एक इंसान अपना खून बहाए, मान लीजिए अपनी एक उंगली से आप कट करें, एक उंगली को आप कट करें और अपना खून बहाएं और कहें ये लहू मुझे हर बीमारी से आजाद करे, क्या होगा? आपका खुद का लहू आपको बचा नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है, आपका खुद का लहू आपको नहीं बचा सकता, लेकिन एक यीशु नासरी का लहू जिसने एक कतरा कतरा हमारे लिए बहा दिया, वो हर एक बीमारी से हमें आजाद करता है। जिस बीमारी को, जो भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, जो भी जितने लोग पीड़ित होते हैं, वो क्या करते हैं? यीशु के लहू को पुकारते हैं कि यीशु तेरा लहू आज मुझे हर एक बीमारी से आजाद करे। जब उसका लहू हमारे बीच में आता है, जब हम दिल से खुदा को पुकारते हैं, तब हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। उसके लहू में ताकत है। उसके लहू की आज वैल्यू को हम जाने कि यीशु का लहू हमारे लिए क्या क्या काम करता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। हम सिर्फ अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, हम सिर्फ अभिलाषा में फंसना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि मुझे अपने पर काबू नहीं है। पर यीशु का लहू हमें अपने ऊपर काबू करने की सामर्थ और ताकत देता है। मेरी अजीजों, यीशु का लहू व्यभिचार से आजाद करता है। यीशु का लहू हर पाप, जितने भी लोग पता नहीं डिफरेंट पाप से भरे पड़े हैं, उन लोगों के बीच में पाप घुसा पड़ा है, लेकिन उसका लहू उन पापों से आजाद करने की ताकत रखता है। लोग उसके पास आना नहीं चाहते, लोग मरना चाहते हैं, लोग मर जाना चाहते हैं, पाप में और बीमारी में मर जाना चाहते हैं, लेकिन यीशु के पास नहीं आना चाहते। वो जीवित परमेश्वर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं आप सबको इस लाइव में बता देना चाहती हूँ, मैं खुद भी अंगीकार करना चाहती हूँ कि इस धरती और आकाश में सिर्फ और स्वर्ग में भी एक ही जीवित परमेश्वर है। वो हमारा यहोवा जिंदा मालिक यीशु नासरी है, और कोई उसके सिवा परमेश्वर नहीं है जो आपको आजाद कर सके। कोई और जीवित परमेश्वर नहीं है जो आपकी बीमारियों को आपसे आजाद कर सके, जो बीमारियों को आपसे दूर कर सके। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है। जितने मर्जी जो मर्जी हो जाए, जितने माथे हम रगड़ते हैं, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अपनी मेरी रियलिटी में आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि लहू, एक बार क्या हुआ, जब मेरी सिस्टर बीमार थे, अब वो खुदा के पास, और मैं विश्वास करती हूँ कि उसके पास हैं और आनंदित हैं। हालेलुया। मेरा जीवित परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैं ये अंगीकार करती हूँ, और आप भी अंगीकार करें कि हमारा यीशु नासरी का जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो बीमार थे, तब मैंने क्या किया, पहले जब हम मूर्ति पूजक थे, जब हम मूर्ति पूजा करते थे, एक फोटो पड़ी हुई थी और मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर इस खुदा को, वो खुदा तो है नहीं, वो एक मूर्ति है, वो तो ना तो बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना समझ सकती है, उसमें कुछ भी नहीं है, हाथ की बनाई हुई है बस वो। हालेलुया। मैंने क्या किया, अपने हाथ को किसी नाइफ से कट किया और खून इतना बहा, मैंने उस फोटो पर ऐसे अपना हाथ रख लिया। मैंने कहा कि अगर आपको मेरा लहू चाहिए तो आप लहू ले लो, लेकिन मेरी बहन को चंगा कर दो, हमारी सिचुएशन को चेंज कर दो। इतना लहू बहा। मैंने कहा अगर मेरे हाथ को कुछ हो गया तो मैं फटाफट अपने पापा के पास गई। उनको कुछ नहीं बताया मैंने कि मैंने हाथ क्यों कट किया। वो उस मूर्ति के ऊपर, उस फोटो के ऊपर ऐसे हाथ रखा होता, उस पर लहू इतना, मेरा ही ब्लड उस पर इतना बहा, पर कुछ भी नहीं हुआ। ना तो वो मूर्ति बोली, ना तो कुछ हुआ, ना सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब
हमें जब हम यीशु के लहू को जान जाते हैं तो हमें अपने लहू को बहाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे अजीजों। जब हम यीशु के लहू को जान जाते हैं तब हमें अपने लहू को बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब हम जान जाते कि एक है जिसने अपना लहू बहा दिया है, एक है जिसने हमारे लिए जान दिया है, एक है जिसने हमारे लिए कोड़े खा लिए हैं। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ ईमान रखने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है मेरे अजीजों कि वो उसका लहू अब हमें आजाद करेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। काफी लोगों ने ये चीज को सुना होगा, काफी लोगों ने टेस्टमनी को सुना होगा। इस लाइव सेशन को आप शेयर करना मत भूलें। हालेलुया। वहां पे एक फॉरेनर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, पर उन्होंने सुनाया कि द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू में ताकत, कैसी ताकत है। उन्होंने कहा कि यीशु में, आपके हमारे खुदा में, यीशु में तो ताकत है, लेकिन लोग हैं उनका जो घड़ा है वो कमजोर है। बीमारियां इसलिए, डेविल इसलिए उनके बीच में काम करता है। लोग कमजोर है, हमारा खुदा कमजोर नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह यीशु के लहू में कवर नहीं है। मैं सच बता रही हूं, हम यीशु के लहू को पुकारते जरूर हैं, पर हम यीशु के लहू में कवर कैसे होते हैं? वो कहते हैं कि यीशु, हम लोग यीशु के ये लोग जो उसे पुकारते हैं ये पूरी तरह खुदा के बीच में नहीं है, इसलिए जो डेविल है इन पर अटैक करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, उन्होंने क्या बोला। इस टेस्टमनी को आप भी जरूर सुनना। मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मैं आपको लिंक जरूर सेंड करूंगी, आप उनको जरूर सुनना। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि एक लेडी मेरे पास आई, उसने कहा कि एक लेडी है, उसको मारना है। हालेलुया। वो कहते उसको मारना है, तो कहते वो एक ब्लैक मैजिक करने वाले थे, पर वो आज एक खुदा के बड़े दास हैं और बहुत सारी रूहों को बचाने वाले हैं। हालेलुया। वो एक अभिदास है, परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं। लेकिन जो पहले ब्लैक मैजिक करते थे, वो उनकी बात करना चाहती हूँ। वो एक ब्लैक मैजिकर थे। उसने, एक लेडी उनके पास आई। इस चीज को गौर से सुनना कि यीशु के लहू की ताकत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े काम करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हम यीशु के लहू के बारे में बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उसका लहू हमारे बीच में मौजूद है और बड़े बड़े कार्य कर रहा है। लोग आजाद हो रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, पर विश्वास की बात है, ईमान की बात है। हालेलुया। उन्होंने बताया कि एक लेडी मेरे पास आई और उसने कहा कि एक लेडी को मारना है। उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो एक बड़े ब्लैक मैजिकर थे और ऐसे जादू टोने करते थे कि वो कहते कि मेरे जादू टोने से तो लोग ऐसे मरते थे, जो भी मैं बोलूं, क्योंकि वो ऐसे कहते थे कि मुझे ऐसा सिखाया गया था कि बचपन में भी मुझे ऐसा सिखाया गया था कि उनके जो पापा थे वो भी ब्लैक मैजिकर थे और वो भी सीखे हुए थे, और उन्होंने अपने बेटे को भी यही चीज में डाला। और उन्होंने कहा कि जब मैंने सीखा कि मैंने अपनी ही आत्मा को निकालना सीखा और लोगों के ऊपर श्राप को बोलना, जब मैं लोगों के ऊपर श्राप बोलता था कि ये मर जाए, हॉस्पिटल में अपनी आत्मा को हॉस्पिटल में लेके जाना कि ये मर जाए, वो मर जाए, वो हो जाता था। वो इतने बड़े ऐसे ब्लैक मैजिकर थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि जाने माने थे वो ब्लैक मैजिकर थे। उन्होंने क्या किया कि ठीक है, मैं मार दूंगा। कहते कि इतने इतने पैसे लगेंगे। कोई क्या कहती, कोई बात नहीं, जितने पैसे लगे मैं दूंगी आपको, पर ये लेडी मरनी चाहिए। पर उसने एंड टाइम में ये बोला कि वो लेडी एक क्रिश्चियन है, यीशु को मानने वाली है, उसके लहू पर बिलीव रखने वाली है। हालेलुया। यीशु के लहू पर बिलीव करने वाली है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये यीशु के लहू, ये क्रिश्चियन है और खुदा पर बिलीव करने वाली है, फिर इसको मैं इसको मुफ्त में, इसको बिना पैसे के मारूंगा। अब तो अपने पैसे भी रख, मैं इसको ऐसे ही काम करूंगा, क्योंकि वो क्रिश्चियंस को अच्छा नहीं समझते थे। मैं ऐसे कहूंगी, वो क्रिश्चियंस को परमेश्वर को पसंद नहीं करते थे, वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, यीशु मसीह को जानने वालों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसको मुफ्त में मारूंगा। अब
उन्होंने डील को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। उन्होंने डील को एक्सेप्ट किया और क्या किया वहां पे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा जो जादू टोना करने वाला था, मैंने जो ब्लैक मैजिक किया कि जो कहते कि मैं अगर कहूँ कि ये बंदा 10 दिन में मर जाए तो वो मर जाता था। लेकिन जब कहते मैंने उस पर जादू टोना किया, लेकिन वो 10 दिनों में भी नहीं मरी, 10 दिन में भी नहीं मरी। अब यीशु के लहू की कीमत को आप जानना कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ, उसका लहू। हालेलुया। मुझे इस गवाही ने बहुत हील किया। मुझे इस गवाही ने, जो उन्होंने टेस्टिमनी थी, मेरी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ा कि हाँ, कि मुझे और बिलीव हो गया खुदा पे। और मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आप ध्यान से सुने तो और आपको बिलीव होगा कि अपने यीशु मसीह पर, कि एवं नहीं हम यीशु मसीह को मानते कि वो एक जीवित परमेश्वर है, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, कहते कि जो लोग जिनको मैं 10 दिन में कहूँ कि ये 10 दिन में मर जाएं तो वो मर जाता था, लेकिन मैंने उस पर जादू टोना किया, लेकिन वो 10 दिन में भी नहीं मरी। कहते मैंने और जादू टोना किया उस पर, और ऐसे तंत्र मंत्र किए और उस पर दाव लगाए, पर वो उन बड़े से बड़े जादू टोने भी नहीं मरी। इतना बड़ा उन्होंने, कहते मैं इतना बड़ा मैंने जादू टोना किया, इतना बड़ा। आज आप देखती हैं कि बहुत सारे लोग जो चर्चेस में आप देखें, जब चर्चेस खुली हुई थी, अब भी ओपन है, पर आप देखें कि लोग तड़फते हैं, लोग जादू टोने के बीच में फंसे हुए हैं और लोग चीखे मारते हैं। और जब कोई भी बताता है तो वो कहते हैं कि किसी ने किसी पर जादू टोना किया है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक लेडी जो यीशु को मानती थी और वो यीशु के लहू में कवर थी, और पीछे जो ब्लैक मैजिकर था उस पर जादू टोना कर रहा था, लेकिन उस लेडी पर असर नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात, उस लेडी पर असर हो ही नहीं रहा था। ये एक यीशु के लहू की कीमत को आप आज जान जाइए कि यीशु का लहू क्या क्या बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि मैंने इतना बड़ा जादू टोना किया कि वो लेडी जो मैं कहता था कि 10 दिन क्या, वो 1-2 दिनों में मरने वाली थी, वो इतना बड़ा जादू टोना करने के बावजूद भी नहीं मरी। इतना बड़ा उन्होंने, कहते मैं जादू टोना किया लेकिन वो मरी नहीं। अंत में क्या हुआ कि मैंने जिस डेविल की मैं उपासना करता था, मैंने उसको बुलाया। एक हवा आई, कहते कि मैंने उस डेविल को बुलाया कि डेविल, उसने कहा कि अरे जिस लेडी को तू कर रहा है, जिस लेडी पर तू जादू टोना कर रहा है, वो एक सच्चे जीवित परमेश्वर की भक्त है, उस पर जादू टोना करना तू बंद कर दे, उस पर कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो यीशु के लहू में कवर है और उसका खुदा उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी बात है, उस डेवल ने कहा कि उसका खुदा, उस यीशु, वो खुदा, वो जीवित परमेश्वर उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। कहते कि वो जिंदा यीशु उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिसकी वो भक्त है, जिसको वो मानती है, वो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। और कहते उस पर जादू टोना करना बंद कर दे, तू उस पर ब्लैक मैजिक करना बंद कर दे। कहते कि ऐसे कैसे, मैं ऐसे कैसे उस पर जादू टोना करना बंद कर दूं, ये तो अब मेरे क्या कहते मेरे नाम का सवाल है कि मैं इतना बड़ा ब्लैक मैजिकर होने के बावजूद भी उस पर ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा। अब मेरे नाम का सवाल है, मैं और करूंगा, अब मैं और करूंगा। पर और करने के बावजूद भी उस लेडी पर एक दिन का भी असर नहीं हुआ। ये था यीशु मसीह का लहू जो उस लेडी के ऊपर लगा हुआ था, जो उस लेडी, वो लेडी, वो यीशु के लहू के बीच में कवर थी, उस पर एक भी वार नहीं चला डेविल का। आज मैं आपको बताना चाहती कि यीशु का लहू, अगर आप उसमें कवर हैं, अगर आप सचमुच यीशु के बीच में उस पे मेल मिलाप रखे हुए हैं, तो कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। जिन लोगों ने यीशु के लहू को आज तक नहीं पुकारा, दिल से पुकारे, आप आजाद हो जाएंगे।
एक वो लेडी, एक ब्लैक मैजिकर ब्लैक मैजिक कर रहा है, लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा। हालेलुया, उस पर कोई असर नहीं हो रहा, उस पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं चल रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है यीशु मसीह का लहू। और उन्होंने एक और चीज की कि मैं उस पर ब्लैक मैजिक करके थक गया, ब्लैक मैजिक नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि अब तू जीत गया, मैं अब हार गया। इस बार तू कहते जीत गया, अब सेकंड बार देखता हूं क्या हुआ। उनके जो कहते फिर सेकंड, उन्होंने उस लेडी को छोड़ दिया, उस लेडी को कुछ भी नहीं हुआ, कोई ब्लैक मैजिक उस पर नहीं चला। हालेलुया। फिर उसके उसके उनके घर के पास कुछ लोग ऐसे थे, कुछ यंग यूथ था जो खुदा को पुकार रहे थे, वर्शिपर थे। और वो नीचे गए और उन्होंने कहा कि मैं उस आवाज से तंग था, उनकी वर्शिप से तंग था। मैं डेविल को साथ में लेके आया कि इस पर अटैक करें, लेकिन एक बड़ी आग की दीवार थी जो डेविल को बार बार साइड कर रही थी। जब हम यीशु के लहू के बीच में होते हैं, जब हम खुदा से मेल किए होते हैं, तब हमारे ऊपर एक उसकी आग की दीवार होती है, कोई हमें छू भी नहीं सकता। लेकिन आज लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों पर ब्लैक मैजिक भी हो रहे हैं, लोग सर्कमस्टांसेस में भी फंस रहे हैं। कैसे? वाई? कैसे हाउ? क्यों? क्या कारण है? उनके फंसने का क्या कारण है कि आज लोग जो यीशु के बीच में होते हुए भी वो ऐसी सर्कमस्टांसेस में गुजर रहे हैं, ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं, उनको ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है खुदा के बीच में, उसके लहू को जानने के बावजूद भी। इसका क्या मतलब है कि आप उसका लहू आप पर लगा नहीं हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, पहले उन्होंने क्या किया, उस लहू के बारे में बात की कि अपने दरवाजों पर उस मेमने का लहू लगा देना, कि मैं रात को गुजरूंगा, जब वह लहू देखूंगा तो आप वो लोगों को छोड़ दूंगा, जो इजराइलियों को छोड़ दूंगा। पर आज यीशु का लहू हमसे बात करना चाहता है, लेकिन आज हम उसकी वैल्यू को नहीं जानना चाहते। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि उसके लहू की कीमत को जानिए। जो लोग बीमार हैं, मैं चाहती हूं कि जो लोग ऐसे सर्कमस्टांसेस में पड़े हुए हैं, जो लोग बीमार हैं, किसी भी ऐसे सिचुएशन में है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुद यीशु के लहू को पुकारिए, आप आजाद हो जाएंगे। कितनी देर तक आप सहारे के ऊपर बैठेंगे? कितनी देर तक आप दूसरों को कहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो? कितनी देर तक? आप ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कितनी देर तक? मैं चाहती हूँ कि आप खुद घुटनों के बल लाएं, यीशु के लहू को पुकारें। मेरा विश्वास है, बिलीव, जिसने मुझे आजाद किया वो आपको आजाद करेगा। पुकारें उसको, पुकारें उसको, उसकी कीमत को पुकारें कि यीशु नासरी, तेरा लहू मेरे लिए बात करे, तेरा लहू मेरे लिए बोले, तेरा लहू आज मुझे मेरी हर बीमारी को आजाद करे। वो करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, हे ईमान रखने वालों, ईमान रखो कि मैं जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूं। ऐसा ना हो कि हम अपना ईमान खो चुके हों। इसलिए उसको पुकारें, पीछे मत हटें, धीरज रखें। अगर विश्वास है आपको तो धीरज भी होगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे सामर्थी, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जो भी वचन हुआ खुदावंद यीशु, तेरा लहू प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपका लहू हमारे लिए बात की, आपके लहू ने हमारे लिए बात की। और मैं विश्वास करती हूँ
हम तेरे लहू में कवर है मेरे खुदावंदा। मैं एक एक जन को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यीशु मसीह, मैं उन लोगों को पिता परमेश्वर, मैं आपके पाक और पवित्र लहू में कवर कर देती हूँ। आपके पाक और पवित्र लहू में कवर कर देती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियां जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को पिता परमेश्वर, उन सबको यीशु मसीह तेरे नाम से खुदावंद तेरे लहू में कवर कर देती हूँ। आप कहीं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं को बोले कि यीशु मसीह मैं तेरे लहू में कवर हूँ, मैं तेरे उस जिंदा लहू में कवर हूँ। कोई अंधकार की ताकत मुझे ना छू सकती है, ना कोई अंधकार की ताकत मेरे पास सकती, ना कोई डेविल की चाल मेरी जिंदगी में चल सकती है। मैं आजाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। बोले बोले जितने लोग जुड़े हुए हैं, आ जाइए। हम अब प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं अब कि यीशु का लहू हमारे लिए बात करे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं विश्वास करती हूँ आप आजाद होंगे, आजाद होंगे। 5-10 मिनट जितनी भी प्रार्थना में करनी है करिए, 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 करिए। जो भी टाइम है आज करिए। आज कहिए कि यीशु मसीह तेरे लहू, मैं तेरे लहू में कवर हूँ। मैं अपने आप को यीशु मसीह तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। बोलिए जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, बोलिए कि यीशु मसीह मैं अपने आप को तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरा पवित्र लहू अपने घराने पर, अपने आप पर लगा देता हूँ। मेरी प्रॉब्लम जा चुकी है। यीशु मसीह मेरी प्रॉब्लम जा चुकी है। बोले बोले, खुद बोले और अंगीकार करें कि यीशु तेरे लहू के द्वारा मैं आजाद हो चुका हूँ। यीशु नासरी, मैं तेरा लहू अपनी फैमिली पर लगा देता हूँ। मेरी फैमिली, मैं यीशु मसीह तेरा लहू अपनी फैमिली पर लगा देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मेरी बीमारियां जा चुकी हैं, मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुकी हैं, मेरा स्ट्रगल जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ जीवित परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ, क्योंकि तूने मुझे बेटी और बेटी होने का धिक्कार दिया है। मैं उस धिक्कार को, उस हथियार को पिता परमेश्वर चलाता हूँ आज यीशु मसीह। हर डेविल की चाल यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए मेरी जिंदगी से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं खुदावंत यीशु मसीह एक एक जन को यीशु मसीह तेरे पाक पवित्र लहू में कवर कर देती हूँ। हर एक की प्रॉब्लम जाए, हर एक बंदा यीशु तेरे नाम से चंगा होने पाए, हर एक की बीमारी जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद इनकी सिचुएशन चेंज होने पाए, इनकी जिंदगियां बदलने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, इनकी जिंदगियां बदलने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। रिया बंदा नमा खुलो रियाबा शेंदेने में खेले रियाबा संदा नमा खोलो रियाबा। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। महान और जीवित परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बोले रियाबा शांदा नमा खोलो रियाबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करती हूँ जितने भी लोगों ने पिता तेरे वचन को सुना, वो पिता परमेश्वर तेरे लहू की कीमत को जाना प्रभु यीशु मसीह, वो दिल से तेरे साथ चल सके खुदाबंद, वो दिल से तेरे साथ पिता परमेश्वर प्यार कर सके खुदाबंद, और तेरे वचनों पर चल सके। खुदा मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। विश्वास करती हूँ हर एक तेरा जन यीशु तेरे नाम से उनकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। विश्वास करती हूँ खुदाबंद आप उनकी जिंदगी में कार्य करें। खुदाबंद आपका पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में कार्य करे, और खुदा आपका लहू उनके लिए बात करे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा आपने एक जन को छुआ और चंगा किया, हील किया। मैं विश्वास करती हूँ, कोई बाइबल में लिखा कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो। मैं थैंक्स करती हूँ आपका। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे साथ हो। मैं विश्वास करती हूँ जिन जिन लोगों ने तेरे लहू की वैल्यू को जाना दिल से, वो चेंज हो चुके हैं खुदाबंदा। हर एक के जन के लिए पिता आपने बात की है। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, मैं विश्वास करती हूँ आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यह प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रार्थना करें, बाइबल को रीड करें और घुटने टेक के प्रार्थना करें और अंगीकार करें यीशु के लहू का, और आप आजाद हैं। मैं विश्वास करती हूँ। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें ताकि हम और खुदा की गहराई से परमेश्वर के कामों कर सके और उसको खुश करने वाले बन जाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रार्थना में बने रहिए और खुदा के वचनों में बने रहिए। खुदा के वचन आपको आजाद करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।